लेकिन जामवंत ने ढूंढ लिया कौन है जो करेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कहे ऋक्षिपद सुन हनुमाना, चुप साध रहे बलवाना। कवन सो काज, अरे कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल भी। किसी कारण से चुप लगाए हनुमान विराट हुए। कुछ आज्ञाएं थी, अनुबंध थे, प्रतिबंध थे, वचनबद्ध थे। कहीं किसी को वचन दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने कहा जाओ भूल जाओगे अपने आप को, ऐसा तो नहीं था। पर हनुमान ने उन सब मर्यादाओं का आदर किया। और अब कनक भूधराकार शरीरा, क्या विराट पुरुष प्रकट हुआ, एक अजेय अतुल्य सामर्थ्य। सब हर्षित हो गए, सबको पता लग गया अब हनुमान कार्य कर लेंगे। लेकिन इससे भी पहले एक को पता था कि हनुमान ही जाएंगे। जानते हो वो कौन है? राम को पता था कि यही जाएगा। इसे राम ने चुपके से वो अंगूठी दे दी थी जिसमें राम नाम अंकित था। ये कौन सी अंगूठी थी? जो केवट को देना चाहा था राम। ये जाननहारे मणि मुदरे मन मुदित उतार। एक ही तो रह गई थी अंगूठी सीता के हाथ में, बाकी तो सब उतरवा लिए थे आभूषण। सीता जी ने ऐसे एक अंगूठी उतारी, राम के हाथ में पकड़ा दी चुपचाप, केवट को ये दे दो। केवट ने मना किया, ना ना ना। अब राम को भी लगा कि त्याग चुकी है सीता इस वस्तु का, तो अब सीता को क्या लौटाना, और लौटा नहीं है तो समय पे लौटाएंगे। ये अंगूठी किसी ठीक ढंग से पहुंचाई जाएगी सीता के पास, एक उचित अवसर के प्रतीक्षा में राम। और धन्य है राम, वो अंगूठी संभाल के रखी राम ने। पूरी लीला में 12 साल लगातार उस मुद्रिका को सहेज के रखा। सीता का आभूषण है ना वो, सौभाग्य सूचक सीता का आभूषण। और सीता ने उसमें राम लिखवाया। इतने आभूषण दिए, वो मणि पर्वत जितना था, अपने घर से लाई थी मणियों का पर्वत। इतना स्वर्ण, इतनी मणियां, रत्न, वैदूर्य, पन्ने, पुखराज, मूंगे, माणिक के ढेर लग गया था। दशरथ ने उनका पर्वत बनाया था, उसका नाम है मणि पर्वत, अयोध्या में। के कई एक दिन पूछने लगी थी कि सीते कोई आभूषण समझ आया क्या? हमने इतने आभूषण बनवाए आपके लिए, इतने जो आभूषण बनवाए, इनमें कोई चीज समझ आई क्या? तो सीता जी कहने लगी आप कह रही हैं तो ढूंढ लेती हूं, जो अच्छा लगेगा ले लूंगी। ढेर आभूषण, रत्न जड़ित, न जाने क्या क्या। और तब उसने चुपके से एक अंगूठी देखी, एक सामान्य अंगूठी, राम लिखा था उस पर। सीता का ध्यान गया, बोले ये ठीक है, जिस पर राम लिखा है वही आभूषण सही है। जिस पत्थर पे राम लिखा जाएगा वो तैरेंगे, जहां राम लिख दिया जाएगा वही साधन है। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलद लांघ गए अचरज नाम। जामवंत के वचन सुहाए, हनुमंत हृदय अति भाव। निकल पड़े रास्ते में। सुरसा परीक्षा लेने आई, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अहंकार में प्रदर्शन मत करो अपने बड़प्पन का, वस्तुओं का, अपने साधनों का। छोटे होकर हनुमान सुरसा से आशीष लेकर निकल गए। सिंह का वध कर, लंकनी को मुष्टिक प्रहार कर। जाने नाई मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। छोटे से एक कीट बनकर, मसक समान एक मच्छर बनकर, मसक माने मच्छर, ये धन्य है प्राणी। ये त्रेता में भी था और अभी भी है। मसक समान रूप कपि धरी।
अब ये दुर्बलता तो है महात्माओं की, कुछ कुछ कमजोरियां लिए बैठे। नारद पारिव्राजक उपनिषद में आता है कि महात्माओं की कमियां क्या हैं, इन साधुओं में कोई है कमी, इनमें कुछ कमी है कि जी हाँ एक ही कमी है, क्या है कि कभी राम नाम भूलते नहीं, हर पल ये राम 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 करते रहेंगे। शत्रु के सामने करेंगे, मित्र के सामने करेंगे, सोते करेंगे, उठते करेंगे, बैठते करेंगे, जागते हुए करेंगे। अब शत्रु के सामने राम राम कहने की क्या जरूरत है, हनुमान जी से रहा नहीं है।